तुमने हमारे लिए जो भी किया है, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। अभी जिस किसी ने भी हमारे घर की बहू की तरफ नजर उठाने की कोशिश की है, मैं तो उससे वादा करता हूं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ दादा, हम दिव्या जी के गुनहगारों को ढूंढ के रहेंगे। माधव थैंक यू यार, पता नहीं तू नहीं होता तो क्या होता है यार। हाँ माधव, हम तुम्हें जितना थैंक्स बोले उतना कम है। देव सर, अभी सर आप लोग मुझे बार बार थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करिए। वो तो मुझे पता भी नहीं था कि दिव्या जी अभी सर की वाइफ है। वो तो बस उन गुंडों को मैंने अभी सर को पीटते हुए देखा और फिर इन्हें उनके साथ, तो बस इन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। माधव, उस वक्त तुम फरिश्ता बनकर वहां आए थे। प्रभात सर, चंद्रिका मैम ने मुझे तब मौका दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। इस घर का नमक खाया मैंने। इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। हुकुम। अभी बाबा और दिव्या मैडम क्या? अभी सर, मैं ये देखकर तो बहुत खुश हूं कि आपकी शादी उन रेशमा मैडम से नहीं, वरना आपकी जिंदगी तो जीते जी नरक बना देती। माधव, सबसे पहले तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। तुमने इस घर की लक्ष्मी, हमारी बेटी दिव्या की रक्षा की। चौहान परिवार तुम्हारा ऋणी हुआ। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, हम तुम्हें देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चौहान परिवार ये भूल जाएगा कि तुमने वसुधा के साथ क्या किया, वो भी उसकी शादी के एक दिन पहले। मैम, मैं हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। दुल्हन को हल्दी लगने वाली थी। वो और उसके बाबू उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, और तुमने एक ही पल में उन सपनों को तोड़ दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। तुम्हारे दिल ने एक बार भी तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारी आत्मा ने एक बार भी तुमसे सवाल नहीं किया। तुमने गलती नहीं, पाप किया है, और इस पाप की हमारे पास तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। तुम तो चले गए ये कहकर कि वसुधा तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे एक फैसले से एक बेबस बाप की जान जाने वाली थी। अगर उस दिन हनुमंत ने खुद को आग लगा दिया होता तो हम सच कह रहे हैं, अगर पाताल से भी ढूंढ निकाला पड़ता तुम्हें तो हम ढूंढ निकालते। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं माधव, अब इस शर्मिंदगी और माफी का कोई मोल नहीं। तुमने एक बाप और बेटी की आत्मा को रुलाया है। हमें लगता था कि तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हारे और वसुधा के रिश्ते के लिए हाँ कहा था, लेकिन तुम ना समझ से ज्यादा डरपोक निकले, सीधे भाग गए। एक बार भी हिम्मत नहीं की कि हमसे नजरें मिलाकर हमें सच्चाई बता दे। हम सब ने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हें पता है देव तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, और इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया, और ये जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और वसुधा खुद को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। मैम, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक नासमझी की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। उस दिन भी लोगों ने आपको ही कसूरवार ठहराया, और आज भी सब आपको ही भला बुरा कह रहे हैं, पर उन्हें क्या पता गुनहगार आप नहीं, मैं हूँ। आप तुम्हारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए थे। आप ना होते तो तुम्हारे को शायद कभी पता ही ना चलता कि मैं देव सर से कितना प्रेम करूँ। आप बुरे ना बनते
मैं आज अपने सासरे में अपनी धनी के साथ न रह रही होती। माधव, मारे को एक बात बताओ, भाभी सा ने थारे से पूछकर ही थारी शादी तय की थी ना वसुधा से? तो फिर ऐसे ऐन वक्त पर दुम दबाकर कैसे भागे, और ऐसे भागे कि कोई आता पता भी ना लगा? कहीं दिव्या ने किडनैप करके बचाना थारी प्लानिंग तो ना थी, ताकि वापस तुम इस घर में घुस सको? काकी साहब प्लीज, कभी तो सोच समझ कर बोला कीजिए। माना कि माधव से गलती हुई है काकी सा, लेकिन फिर भी वो आपकी सोच जितना नहीं गिरेगा। अविनाश जी, वसु, सबसे पहले मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? माधव जी, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं बोली नहीं हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती ना थी। सच तो यो है कि सच तो मैं बताऊंगा आज। क्या सच है माधव? बाबू साहब, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। माफी तो शब्द ही बहुत छोटा है। आपने मुझे बाबू साहब कहने का हक दिया और मैं उस हक का मान नहीं रख पाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबू साहब। माफ कर दूं? क्यों क्यों माफ कर दूं? तूने मारे को जो दुख पहुंचाया है ना, उसके लिए तो मैं थारे को दोषी माने ही ना हूं। लेकिन थारी वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए। समाज के तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। उसके दुख के लिए मैं थारे को कैसे माफ कर दूं? हमने तो सब कुछ सच सच बताया ना, फिर थारे को इसके नौकरानी होने पर अचानक क्यों ऐतराज हुआ? रिश्ता पक्का हुआ, सगाई हुई, रस्मों से पहले न जाने तू कितनी बार हमारे घर आया गया, फिर क्यों अचानक ये सब? तूने सही बोला, मैंने थारे को बाबूसा कहने का हक दिया, अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने का हक नहीं। थारे को एक बाप की हाय मिलेगी, माफी नहीं। बाबू साहब, मैंने उस दिन जो कारण बताया था वो असल में झूठ था। सच कुछ और है। सच क्या है माधव?